तो कहानी की शुरुआत होती है कह सकते हैं एक बड़े राजनीतिक मोड़ से। साल 2019 और भारत सरकार का वो फैसला जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना। स्रोत यही बताते हैं कि इसी एक घटना ने पूरी कहानी को मतलब एक तरह से रफ्तार दी। बिल्कुल, और ये जो चिंगारी थी ये सीधे पहुंचती है पाकिस्तान। वहां एक सेनाधिकारी हैं जनरल कादिर। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो कैंसर से जूझ रहे हैं, वक्त कम है उनके पास, लेकिन वो जाने से पहले भारत से इस अनुच्छेद 370 वाले फैसले का बदला लेना चाहते हैं। ये जैसे पर्सनल हो गया उनके लिए। और बदला लेने का उनका तरीका भी कोई आम नहीं है। वो इसके लिए चुनते हैं जिम को। जॉन अब्राहम ने ये रोल किया है और स्रोत कहते हैं कि ये आउटफिट एक्स नाम के एक प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप का लीडर है। बड़ा बेरहम। हाँ, मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक पूरी प्राइवेट आर्मी जैसा समझ लीजिए। और मिशन भारत पर एक भयानक हमला, ऐसा हमला जो उसे हिला कर रख दे। साफ है कि शुरू से ही मामला बहुत गंभीर है, एकदम हाई स्टेक्स वाला। बिल्कुल, कहानी पकड़ लेती है शुरू से ही। तो आज हम इसी कहानी पठान द रक्तबीज कॉन्स्पिरेसी के जो भी हिस्से हमें मिले हैं उन पर गहराई से बात करेंगे। हमारा इरादा सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि किरदारों को समझना है। उनके इरादे क्या थे, कहानी कहाँ कहाँ मुड़ी, और ये फिक्शनल कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। जाहिर है ये सारी बातचीत उपलब्ध स्रोत सामग्री पर ही आधारित है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इस कॉम्प्लेक्स जासूसी थ्रिलर की परतें खोली जाएं। किरदारों के मोटिवेशन क्या थे, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि अंदर क्या चल रहा था उनके, और कहानी एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक कैसे पहुंची, और आखिर में क्या सवाल छोड़ गई हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए फिर खोलते हैं इस कहानी के धागों को। सबसे पहले किरदार। जनरल कादर का मकसद तो साफ लगा, बदला। लेकिन जिम, क्या वो सिर्फ एक हथियार है जनरल का, या उसकी अपनी भी कोई कहानी है? यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत साफ बताते हैं कि जिम सिर्फ यूं ही कोई भाड़े का आतंकवादी नहीं है, उसका एक पास्ट है, और वो पास्ट जुड़ा है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से। रॉ से? हाँ। मतलब वो पहले रॉ एजेंट था? हाँ, और कोई ऐसा वैसा एजेंट नहीं, एक बहुत ही काबिल, कह सकते हैं ब्रिलियंट रॉ एजेंट था वो कभी, जिस पर शायद देश को गर्व था। एक हीरो से विलन, ये तो क्लासिक कहानी लगती है। पर क्यों? स्रोत क्या बताते हैं, ऐसा क्यों हुआ? वजह बहुत दर्दनाक है। स्रोत के मुताबिक उसकी पत्नी गर्भवती थी और सोमाली समुद्री डाकुओं ने उसे मार डाला। ओह। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने, वही सरकार जिसके लिए वो काम करता था, फिरौती देने से मना कर दिया, या बातचीत करने से भी। शायद कोई प्रोटोकॉल होगा, नियम होंगे, या शायद कूटनीतिक वजह। हाँ, वजह चाहे जो भी रही हो, नतीजा ये हुआ कि जिम ने अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे को खो दिया। सब कुछ खत्म हो गया उसके लिए। तो ये सिर्फ पैसे या नफरत का मामला नहीं रहा, ये एक गहरी चोट थी। एक तरह का धोखा महसूस हुआ होगा उसे सिस्टम से। बिल्कुल, स्रोत उसे ऐसे ही दिखाते हैं। एक आदमी जिसे लगता है कि सिस्टम ने उसे बुरी तरह फेल कर दिया। जिस सिस्टम के लिए वो जान दे रहा था, उसी ने उसकी सबसे बड़ी जरूरत के वक्त उसे अकेला छोड़ दिया। ये चीज उसे तोड़ देती है और उसके अंदर बदले की आग जला देती है। तो जिम सिर्फ विलन नहीं रह जाता, वो सिस्टम का शिकार भी है, एक तरह का ट्रैजिक विलन कह सकते हैं। ये उसकी क्रूरता को जस्टिफाई नहीं करता, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके किरदार में एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ये वाकई किरदार को एक गहराई देता है। अच्छा, अब भारत की तरफ क्या हो रहा था? ये नया खतरा, खासकर जब दुश्मन अपना ही पुराना एजेंट हो, इससे निपटने के लिए क्या तैयारी हुई? यहाँ एंट्री होती है नंदिनी ग्रेवाल की। डिम्पल कपाड़िया ने निभाया है ये रोल, एक सीनियर रॉ ऑफिसर। स्रोत बताते हैं कि वो खतरे की गंभीरता को समझती हैं, खासकर जब दुश्मन घर का भेदी हो। उन्हें लगता है कि नॉर्मल तरीकों से शायद बात ना बने। तो वो क्या करती हैं? कोई स्पेशल टीम? हाँ बिल्कुल, वो एक नई एकदम सीक्रेट यूनिट बनाती हैं, JOCR, मतलब जॉइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च। नाम से ही साफ है ना? हाँ, इसका मकसद है ऐसे खतरों से निपटना जो नॉर्मल रूल्स और प्रोटोकॉल से बाहर हों। एक ऐसी टीम जो कह सकते हैं ऑफ द बुक्स काम कर सके, तेजी से, बिना ब्यूरोक्रेटिक झंझटों के। और इस स्पेशल यूनिट की कमान कौन संभालता है? यही आता है कहानी का हीरो पठान, शाहरुख खान। स्रोत बताते हैं कि वो एक एक्स रॉ एजेंट है, निकाला गया है, लेकिन बहुत इज्जत थी उसकी पहले। और दिलचस्प बात यह है कि उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्डेड पास्ट नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं? मतलब? जैसे वो कभी सिस्टम का हिस्सा था ही नहीं। नाम भी पठान उसे रॉ ने नहीं दिया था, बल्कि अफगानिस्तान के कुछ गांव वालों ने दिया था, जिन्हें उसने कभी बचाया था। तो वही नाम उसकी पहचान बन गया। ये इंटरेस्टिंग है। एक हीरो जिसका कोई पेपर ट्रेल नहीं,
मतलब वो सिस्टम में भी है और नहीं भी। हाँ, शायद यही बात उसे जीओसीआर के लिए परफेक्ट बनाती है। वो नियमों में ज्यादा बंधा हुआ महसूस नहीं करता शायद। और उसकी टीम भी थोड़ी अलग है। स्रोत बताते हैं कि टीम में ज्यादातर रिटायर्ड या घायल एक्स एजेंट्स हैं। अच्छा। हाँ, वो लोग जिन्हें शायद एक्टिव ड्यूटी से हटा दिया गया था, पर देश के लिए कुछ करने का जज्बा अभी बाकी है उनमें। तो ये एक तरह से अंडरडॉग्स की टीम है, जो शायद ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो। तो एक तरफ जिम सिस्टम से टूटा हुआ बदला लेने निकला है, और दूसरी तरफ पठान सिस्टम से थोड़ा बाहर का हीरो, उसे रोकने आया है। टकराव तो जबरदस्त होना ही था। कहानी आगे कहाँ जाती है? पहला बड़ा एक्शन सीक्वेंस सेट होता है दुबई में। जीओसीआर को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुबई में एक साइंस कॉन्फ्रेंस है और वहां भारत के राष्ट्रपति पर हमला होने वाला है। ओह, तो पठान और टीम को ये रोकना है। हाँ, उनका पहला मिशन यही है। क्या वो रोक पाते हैं? हाँ, बज़ाहिर तो लगता है कि हमला नाकाम कर दिया गया, सब ठीक है, लेकिन यहीं आता है कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट। क्या? पता चलता है कि राष्ट्रपति पर हमला तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, एक डायवर्जन। जिम का असली निशाना कुछ और ही था। क्या था असली निशाना? 2 टॉप के भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी, जिम उनका अपहरण कर लेता है। वैज्ञानिकों का अपहरण क्यों? क्योंकि स्रोत बताते हैं कि उनके पास एक बहुत ही खतरनाक जैविक हथियार की जानकारी या शायद कहीं की चाबी है। जैविक हथियार, बायो वेपन। अरे बाप रे, ये तो मामला बहुत ही संगीन हो गया। बिल्कुल, यहीं से रक्त बीज का जिक्र आता है। ये उस बायो वेपन का कोड नेम है। रक्त बीज मतलब खून का बीज। नाम ही खतरनाक है। हाँ, स्रोत इसे एक बहुत ही घातक लैब में बनाया गया वायरस बताते हैं। एक ऐसा हथियार जो मतलब बड़े पैमाने पर मौत फैला सकता है। इसका पता कैसे चलता है? जब पठान जिम के एक साथी को पकड़ता है, राफे नाम के हथियार डीलर को, उससे पूछताछ में ये नाम सामने आता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा से शिफ्ट होकर एक बायो थ्रेट को रोकने का बन गया है। जांच उन्हें कहाँ ले जाती है इसके बाद? जांच की कड़ियां पहुंचती हैं स्पेन। वहां एक नाम सामने आता है, डॉक्टर रुबीना मोहसिन, ये रुबाई, दीपिका पादुकोण। वो एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर? हाँ, और शक यह है कि जिम के संगठन आउटफिट एक्स को जो पैसा मिल रहा है वो इनके जरिए आ रहा है, मनी ट्रेल। एक पाकिस्तानी डॉक्टर का इसमें क्या रोल हो सकता है? कहानी और उलझती जा रही है। पठान जाता है स्पेन। हाँ, पठान रुबाई को ट्रैक करने स्पेन पहुंचता है। वहां दोनों मिलते हैं, टकराव होता है और हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि पठान जिम के आदमियों के हाथों पकड़ा जाता है। एक पल को लगता है कि पठान का खेल खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा, है ना? जरूर कोई मोड़ आया होगा। बिल्कुल, यहीं पर रुबाई का असली चेहरा सामने आता है, या कहें कि एक और चेहरा सामने आता है। वो बताती है कि वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक्स एजेंट है। क्या? आईएसआई एजेंट? तो फिर तो वो यकीनन जिम के साथ मिली होगी। वो दावा करती है कि नहीं। स्रोत के मुताबिक वो कहती है कि आईएसआई ने उसके पिता को टॉर्चर करके मार डाला था और अब वो जिम को रोकना चाहती है क्योंकि जिम इंसानियत के लिए खतरा है। वो सिर्फ ये कहती नहीं बल्कि पठान को जिम की कैद से छुड़ाती भी है और दोनों साथ में भाग निकलते हैं। ये तो बहुत बड़ा टर्न है। एक भारतीय रॉ एजेंट और एक पूर्व पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट एक साथ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हाँ, कुछ वैसा ही। जासूसी कहानियों में अक्सर ऐसा होता है ना। रुबाई पठान को एक और अहम जानकारी देती है। वो बताती है कि रक्त बीज, वो खतरनाक वायरस, मॉस्को में एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में रखा है। मॉस्को में? हाँ, और अब उनका नया मिशन है जिम के हाथ लगने से पहले उसे वहां से निकालना, उसे चुराना। मॉस्को में चोरी? ये तो किसी हाइस्ट मूवी जैसा साउंड कर रहा है। क्या वो कामयाब होते हैं? स्रोत बताते हैं कि हाँ, वो एक बहुत ही थ्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। वॉल्ट में घुसते हैं और वायरस, जो एक खास तरह के ऑर्ब मतलब गोले में बंद है, उसे हासिल कर लेते हैं। लगता है सब ठीक हो गया। पठान और रुबई ने मिलकर नामुमकिन कर दिखाया। पर मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ होने वाली है। आपकी फीलिंग बिल्कुल सही है। कहानी का शायद सबसे बड़ा शौक यहीं लगता है। जैसे ही वो सुरक्षित बाहर निकलते हैं, रुबाई पठान को धोखा दे देती है। क्या? फिर से धोखा? क्यों? वो उसे किसी तरह बेहोश या काबू में करके रशियन पुलिस के हवाले कर देती है और खुलासा करती है कि वो असल में जिम के साथ ही मिली हुई थी। पिता की कहानी, आईएसआई से नफरत, सब झूठ था। अरे नहीं। वो वायरस वाला ऑर्ब जिम को दे देती है और पठान, उसे रूस की एक कुख्यात मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में डाल दिया जाता है। खेल खत्म। जिम जीत गया, पठान हार गया और दुनिया पर रक्तबीज का साया। ये तो दर्शकों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पठान 2 साल तक जेल में रहता है। हाँ, स्रोत यही बताते हैं। 2 साल बीत जाते हैं,
पठान बिल्कुल नाउमीद हो चुका है, लेकिन तभी एक और अनहोनी होती है। उसे जेल से भागने में मदद मिलती है। कौन मदद करता है? कोई और नहीं, बल्कि YRF स्पाई यूनिवर्स का एक और बड़ा नाम, टाइगर, अविनाश सिंह राठौर, सलमान खान का कैमियो। टाइगर, ओह अच्छा, तो यहाँ वो यूनिवर्स कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसे क्लियरली स्पाई यूनिवर्स बिल्डअप की तरह पॉइंट आउट करते हैं। टाइगर सिर्फ पठान को बचाता नहीं है, बल्कि उसे हिम्मत देता है, मिशन जारी रखने को कहता है, उसकी देशभक्ति को जगाता है। ये सिर्फ एक कैमियो से ज्यादा है, एक तरह